जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 17. द टॉपिक इज योर रोड टू फ्रीडम. चैप्टर नंबर 17 एंड वीडियो पार्ट नंबर 2. द टॉपिक इज योर रोड टू फ्रीडम, यानी कि वह जो ट्रैक हमें अपनी आज़ादी के लिए मिलना चाहिए था, वो ट्रैक हमें अब यहाँ से मिल चुका था. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द रोड टू फ्रीडम, कि हमारा जो फ्रीडम को हासिल करने का, जो हमारा आज़ादी को हासिल करने का जो एक ट्रैक था वो कैसे बना. तो ये दिस ट्रैक वाज प्रिपेयर बाय आवर फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ द 1857, जो कि मंगल पांडे ने स्टार्ट की. तो ये ट्रैक, वो रोड हमें यहाँ से वो मिल पाया. तो दिस इज़ द पाथ from which we get a track to get our freedom for the freedom fighter. This credit goes to, ये हमारा क्रेडिट जाता है हमारे फ्रीडम फाइटर को, जिन्होंने अपनी फर्स्ट आज़ादी के लिए ये बिल्कुल बजा दिया. तो ये हमारे क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर. तो हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या था उस वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी, तो हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या था, बहुत सारी सोशल इविल्स, सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई थी. तो उन सब बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने का जो कार्य क्रेडिट किया, क्रेडिट जो जाता है वो हमारे सोशल रिफॉर्मर को जाता है. तो हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, सोशल जिसको हम सोशल इवेल्स के नाम से जानते हैं. तो सामाजिक बुराइयों में थी सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी और जाति प्रथा थी. तो सती प्रथा को बैन करने का, जो समाप्त करने का, एबॉलिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो राजा राम मोहन राय को जाता है. और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे हमारे विद्यासागर, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज और वुमेन एजुकेशन पर सबसे बड़ा फोकस कार्य किया. तो ये थे ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे देश से, समाज से, सोसाइटी से जो गंदगी थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर किया. और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड सेवरल पर्सन ऑफ दिस. तो ये थे हमारे सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने हमारे समाज से, देश से जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, खत्म की. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. द स्वदेशी मूवमेंट क्या है? स्वदेशी मूवमेंट यानी कि जैसा कि इससे पता चल रहा है कि स्वदेश का मतलब होता है अपने देश की बनी हुई कुछ चीज़ों को अपनाना, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना. तो ये इस मूवमेंट का उद्देश्य था, यानी कि जो फॉरेन गुड्स थी, फॉरेन जो वस्तुएं थी, उनका बाइकआउट करना था. तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. तो ये स्वदेशी मूवमेंट हमारे फ्रीडम फाइटर ने, हमारे रिवॉल्यूशनरीज ने स्टार्ट किया गया. तो ये स्टार्ट कैसे होता है? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पूरी तरह से जकड़, जिसको कह सकते हैं पकड़ बनाए हुई थी भारतीयों पर, और कहीं ना कहीं से भारतीय पूरी तरह से डिस्टर्ब थे कि किस तरह से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर है, इसको कैसे, इसको लूज़ किया जाए, कैसे ढीला किया जाए. तो यही मोमेंट था, ये एक उद्देश्य था कि किसी ढंग से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे उसका व्यापार चलता है, जिससे उसकी आय, इनकम होती है, उस पर इसको वार किया जाए. तो ये उद्देश्य था स्वदेशी मूवमेंट का कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स थी, सामान्य थी, उनका बहिष्कार किया जाए. तो ये बहिष्कार शुरू किया नहीं 1905. द मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फोकस्ड ऑन द रिमूविंग द ब्रिटिश एम्पायर. यही एक मूवमेंट था, माध्यम था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ा जा सकता था या ख़त्म किया जा सकता था. तो ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि हमें अपने घर की बस्ती, घर की यानी सामान, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना था. तो ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट. तो यानी कि वस्त्र जो थे मेजर रोल प्ले करते थे. तो वस्त्रों को, यानी कि भारतीयों ने अपने द्वारा हाथ से बनाए हुए वस्त्र पहनने शुरू किए. तो ये था हमारा चरखा, जिससे हमारे सूत काटने का कार्य किया गया, और कॉटन से, और ऐसे हमने अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र पहनने शुरू किए. तो ये मूवमेंट भारत में एक वाइडली स्तर पर फैला. द स्वदेशी मूवमेंट वाज ए नेशनलिस्टिक प्रोटेस्ट campaigning इंस्टेटेड ऑन 7 अगस्त 1905 इन द कैलकाटा टाउन हॉल. तो इस 7 अगस्त को 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ गया कोलकाता टाउन हॉल में. तो इसका उद्देश्य पूरी तरह से ये था कि भारतीयों की जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, और बाहरी और जो फॉरेन गुड्स था, जो विदेशी साम्राज्य का जो सामान था, उसका बहिष्कार किया गया. और ऐसे जगह जगह चौराहों पर जो फॉरेन की बनी हुई वस्तुएं थी, उनके जो कपड़े थे, उनको बाहर निकाल करके चौराहों पर इस तरह से उनकी होलियां जलाई गई. तो यानी कि ये एक बहिष्कार, एक प्रोटेस्ट हो गया, कैंपेन हो गई, जिससे कि ये दिखलाना था, दर्शाना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अब कोई अधीन नहीं रहा है और वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं. और इस तरह से उन्होंने
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी, सामान थी, उनको खरीदना बंद कर दिया और ऐसे भारतीयों ने अपनी जो स्वयं की बनाई हुई वस्तुएं थी उनको पहनना शुरू किया, उनको अपनाना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। इसका पर्पज़, उद्देश्य था बॉयकॉट टू दी फॉरेन गुड्स। इसका उद्देश्य जो विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार करना था। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। तो लेट स्टार्ट, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश। लॉर्ड कर्जन प्लेड एन एक्टिव रोल इन द डिवीजन ऑफ बंगाल। तो अब इसी दौरान में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था लॉर्ड कर्जन, उसने भारत से इस बंगाल का विभाजन कर दिया और ऐसे एज ए रिएक्शंस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, इंडियंस लॉन्च द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गुड मेड गुड। अब इसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारत और बंगाल का विभाजन किया, इससे क्रुद्ध होकर के भारतीय सेनानियों ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य भारत की बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना था और फॉरेन की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना, उनको नए अपनाना, यानी कि स्वदेश में बनी हुई चीज़ों को अपनाना। तो वो टू यूज़ ओनली स्वदेशी इंडियन मेड गुड्स। तो भारतीयों ने ये शपथ ले ली, यानी कि ऐसी प्रतिज्ञा ली कि हम केवल भारत में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे और जो फॉरेन की जो वस्तुएं हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे और भारत की बनी हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। तो इस स्वदेशी मूवमेंट में हमारे ये एक वाइड स्तर पर फैल गया। तो इस स्वदेशी मूवमेंट से हमारे जो भारत के जो बहुत सारे प्रोफेशनल थे और स्कूल, कॉलेज, वकील, लॉयर सभी इसमें जुड़ गए। स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड स्कूल एंड कॉलेजेस एंड जॉइन द स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें हमारे स्कूल, कॉलेजेस और लॉयर सभी लोग इस मूवमेंट में जुड़ गए और द पीपल बर्न द फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स। और इस प्रकार से जो विदेश की बनी हुई वस्तुएं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बनी हुई वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया और जगह जगह चौराहों पर उनकी होली बना करके उनमें आग लगा दी गई। लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लालपाल बाल, ये हमारे 3 पर्सनैलिटी थी जो इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एंड अपीयर्ड एज द रेडिकल्स इन द कांग्रेस। और ये इस प्रकार से कांग्रेस में एक इन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया कांग्रेस के लीडरों ने और ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नींव थी वो हिल गई। दे बिलीव्ड इन द टॉकिंग द एक्सट्रीम एक्शंस एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनका उद्देश्य केवल डू एंड डाई वाला था, करो या मरो वाला, जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि हिंसा वाला मार्ग जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे लीडर थे जो गरम दल के नेता थे। तो ऐसे मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे ये 2 ग्रुप थे, नरम दल और गरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हर चोट पे चोट मारते थे और ऐसे अकॉर्डिंग टू देम द स्वदेशी मूवमेंट वाज ए ग्रेट पॉलिटिकल वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ऐसे इस ब्रिटिश स्वदेशी मूवमेंट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट एक राजनीतिक वेपन का उसने कार्य किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से हिल के जा पड़ी और द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड द ब्रिटिश टुक स्टेप द अक्रॉस ऑफ द मूवमेंट। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे विश्व स्तर पर हमारे पूरे भारत में फैल गया और इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका साम्राज्य पूरी तरह से हिल गया और डगमगा गया और पूरे भारत में हमारे स्वदेशी मूवमेंट फैल गया। द ब्रिटिश टुक स्टेप द क्रैश ऑफ द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे कदम उठाए। मैनी लीडर वर अरेस्टेड एंड द प्रिजन। खुदीराम बोस ए स्टूडेंट हु वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। और इसी दौरान में क्या हुआ, बहुत सारे लीडर को अरेस्ट भी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और उनको प्रिजन कर दिया गया, कैद में डाल दिया गया। और इसी दौरान में क्या था, ये क्योंकि स्टूडेंट भी इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे, तो इन्हीं में से थे हमारे खुदीराम बोस, जो हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, जिनको फांसी की सज़ा दी गई। तो इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। ये थे हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और ऐसे वो हैंग ओवर हो गए, फांसी लटक गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी क्रूर थी कि उसने भारतीयों को इस तरह से अत्याचार किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक मीटिंग। और इस प्रकार से जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी, सभाएं हो रही थी, उस पर पूरी तरह से अपना जो शिकंजा कह सकते हैं वो
खड़ा कर दिया। अब इसके दौरान में क्या होता है, हमारी मुस्लिम लीग आ जाती है। इसी बीच दौरान में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, नेशनल कांग्रेस, इसमें कहीं ना कहीं एक फूट डल जाती है, जिससे हमारी एक मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। ए नंबर ऑफ द लीडिंग मुस्लिम लीग डिवाइडेड टू फ्रॉम द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एज ए पैरेलल बॉडी टू द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में एक मतभेद शुरू हो गया, जिसके कारण मुस्लिम लीडर ने, कुछ मुस्लिम लीडर के समुदाय के जो लीडर थे वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं अब नामात्र रहा है। उनका जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी, और इस प्रकार से कांग्रेस अपनी चरम सीमा पर थी। और ऐसे जब हमारे इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली, लेकिन मुस्लिम लीडर को उसमें मेजोरिटी नहीं मिल पाई। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारा जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, लीडर थे, जैसे वेस्ट बंगाल और मुस्लिम मेजोरिटी थी, एंड ईस्ट बंगाल के और मुस्लिम ईस्ट वेस्ट बंगाल सपोर्टेड इट। तो ऐसे ही इन मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम लीग को बनाने में अपना अहम रोल किया, और दे थॉट दे वुड हेल्प द मुस्लिम ऑफ द ईस्ट बंगाल एंड मैनेज देयर ओन अफेयर्स। और ऐसे इन लोगों ने ईस्ट बंगाल के मुस्लिमों को, समुदाय को, लोगों को समर्थन देना, उनकी मदद करना ज़्यादा बेहतर समझा, और अभी अपने जो तरीके थे उनके, उनमें अफेयर में केवल अपने तरीके से उनको मैनेज करेंगे। और ऐसे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। एंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल द मुस्लिम बिकेम टू ग्रुप। और इस प्रकार से बंगाल के विभाजन के बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे ये भी दो ग्रुप में बट गए। एंड वन ग्रुप वांटेड टू द जॉइन कांग्रेस एंड अदर ग्रुप डिड नॉट एक्सपेक्ट द फेयर डील विद द कांग्रेस। ऐसे हमारे जो दो समुदाय बने मुस्लिम लोगों के, एक तो हमारे नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहता था, और दूसरा ग्रुप हमारे उस ग्रुप कांग्रेस को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। तो ऐसे हमारे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। इन 1906 में द सम मुस्लिम लीडर हु डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कांग्रेस फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ऐसे जो मुस्लिम लीडर कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ऐसे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कर ली, जिससे इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पड़ गया। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, ये अभी भी एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये रन होती है, वहाँ पर चलती है। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट और मुस्लिम फाउंडेशन। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट, ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए हमारे अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे थे ये मुस्लिम लीडर जिन्होंने हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और ये स्वदेशी मूवमेंट से हमारे जो देशभक्ति की फीलिंग थी, भावनाएं थी, ये आगे बढ़ती चली गई। तो ये थे हमारे ऐसे महापुरुष, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया हु रिमूव द सोशल इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड द रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर। ये हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। और यही था वो ट्रैक, वही रोड है जो हमारी फ्रीडम को हासिल करने के लिए इन लोगों को, हमारे देशवासियों ने आगे बढ़ी। तो ये था हमारा मेजर रोल हमारे स्वदेशी मूवमेंट का और मुस्लिम रोल का। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।